करौली जिले के सपोटरा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में मंदिर के पुजारी को जिंदा जला देने का मामला सामने आया है। इलाज के दौरान पुजारी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सपोटरा के बुकना मंदिर में पुजारी और उसका परिवार रहता था। इसी मंदिर की 15 बीघा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद था। आरोपी कैलाश मीणा और उसका परिवार अवैध रूप से मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। कैलाश मीणा पर ही पुजारी को जलाने का आरोप है। पुलिस ने आग लगाने वाले मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शेष आरोपी अभी भी फरार हैं। वहीं इस घटना को लेकर कई संगठनों ने भी आक्रोश जताया है। यहाँ पर जो घटनाक्रम जो हुआ है बाबूलाल वैष्णव जी के साथ में, उस घटनाक्रम में पुलिस द्वारा उनके मृत्युकालिक कथन जो हुए थे उस पर मुकदमा धारा 307 में दर्ज किया गया था। कल शाम को दुर्भाग्यवश उनकी जो है मृत्यु SMS अस्पताल जयपुर में हो गई थी और मृत्यु के बाद जो उनके मृत्युकालिक कथन जो हैं उसके अनुरूप जो है धारा 302 IPC का उसमें जो है इजाद मुकदमे में किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीणा जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि में उसे डिटेन कर लिया गया है और आगामी जो है 6 टीमें हमारी वर्तमान में लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और बाकी जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। इसमें जो मृतक हैं उनके जो परिजन थे और जो समाज के लोग थे, उन्होंने कुछ बातें रखी थी। उन बातों को सुना गया और उसमें जो समुचित समाधान कर सकते थे उसका आश्वासन दिया गया है। इनकी आर्थिक सहायता की मांग थी तो उसके लिए जो है सरकार को हम लोग भिजवा रहे हैं, जो इन्होंने ज्ञापन दिया है। इसके साथ में मुलजिम की गिरफ्तारियों की मांग थी तो उसके लिए SP साहब से मेरी बात हो गई है। एक मुलजिम की गिरफ्तारी हो गई है, शेष की अभी होनी शेष है। अनुसंधान को लेकर के थोड़ा ये डाउट कर रहे थे तो हमने कहा कि दूसरे सर्किल में और डिप्टी SP रैंक से अनुसंधान इनका करा दिया जाएगा। और बिल्कुल देखिए, सपोटरा में जिस प्रकार की घटना घटित हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें किसी व्यक्ति को जला के मार दिया गया। दोषियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और इसलिए हमारी आज प्रतिनिधिमंडल के रूप में एक वार्ता हुई है। उसमें 5 प्रस्ताव हम लोगों ने रखे थे। इसको सकारात्मक रूप से पहल हुई है कि जो SHO लगा हुआ है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा। साथ ही हमने ये भी कहा है कि जो DYSP स्तर के अधिकारी से इसकी जाँच हो, क्योंकि वो जो थाना है वहाँ की से जाँच प्रभावित हो सकती है, तो DYSP स्तर के अधिकारी से जाँच कराने के लिए उन्हें हामी भरी है। तो इससे हमारी डिमांड थी कि 50 लाख का मुआवजा इसके परिवार को मिले, तो उसके लिए भी हामी भरी गई है कि निश्चित रूप से अधिक मुआवजा उसको दिलाया जाएगा। सरकारी नौकरी की डिमांड थी वो उन्होंने मानी है। और 5वीं हमारी बात है कि किसी भी स्तर पर उसकी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया हो पूरे परिवार की। तो पूरा परिवार आतंकित है, परेशान है और उनको लगता है कि फिर दोबारा खतरा नहीं हो जाए, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने हामी भरी है। वहीं CM गहलोत भी इस मामले को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि करौली के सपोटरा में बाबूलाल वैष्णव की हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सभ्य समाज में ऐसे कृत्य का कोई स्थान नहीं है। प्रदेश सरकार इस दुखद समय में शोकाकुल परिजनों के साथ है। घटना के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस घटना पे CM गहलोत भी काफी गंभीर है और जिस तरह से जो उन्होंने ट्वीट किया है वो दिखा रहा है, उससे साफ पता लगता है कि यह घटना कितनी भयावह है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना को कितनी गंभीरता से लिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में ऐसे कृत्य का कोई स्थान नहीं। प्रदेश सरकार इस दुखद समय में शोकाकुल परिजनों के साथ है। घटना के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में, प्रदेश में जब इस तरह की घटना होती है उसके प्रति कितने संवेदनशील हैं और कहीं ना कहीं वो एक संदेश दे रहे हैं कि इस तरह की घटना करने वालों को, इस तरह के जो कृत्य हैं, इस तरह के जो स्थितियां पैदा जो की हैं, उसको, उन लोगों को, उन दोषियों को किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। तो करौली मामले को लेकर CM गहलोत ने ट्वीट किया, उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह घटना कितनी भयावह है। एक पुजारी को जमीन विवाद के कारण जिंदा जला दिया गया और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गहलोत इस
मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और साफ संकेत उन्होंने दे दिए हैं और पुलिस भी उसी अंदाज में काम कर रही है कि दोषियों के खिलाफ, जो दोषी हैं इस मामले में, उनको बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी कीमत पर दोषी नहीं छूट पाएंगे। तो करौली की घटना से कहीं ना कहीं प्रदेश स्तब्ध है। प्रदेश में जो लोग हैं, जनता है, कहीं ना कहीं वो इस घटना से स्तब्ध है। सरकार पूरी तरह से कहीं ना, ये इस घटना जो जिस तरह की ये भयावह घटना है कि एक जमीन विवाद के कारण एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जला दिया गया। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने भी ट्वीट किया और साफ तौर पर उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि इस घटना के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई जारी है और जो दोषी हैं इस मामले में उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे सपोर्टर संवाददाता राधा रमन से। राधा रमन, जिस तरह का ये भयावह घटना है जिस तरह की, और उस पर मुख्यमंत्री गहलोत भी काफी गंभीर हैं, उन्होंने साफ कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। अब क्या स्थिति है और घटना में क्या नया अपडेट है इस मामले में, जो दोषी हैं जिनको लेकर? देखिए सुधांशु, मैं आपको बता दूं, ये जो पुजारी की पेट्रोल छिड़ककर हत्या की गई है, इसका चौओर जिले भर में आज प्रदर्शन देखने को मिला है। जी जी, जैसा कि अभी आपने बताया था, सीएम अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने इस पर ट्वीट कर नाराजगी जाहिर करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि पीड़ित जो पुजारी था बाबूलाल, उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई होने के बाद उसको करौली भेजा गया था, लेकिन वहां पर उनकी सहमति भी बन गई थी। लेकिन अब काम में नया यहाँ पर मामला देखने को मिला है। जो बाबूलाल का शव है उसको रखकर जो वहाँ के परिजन है और ग्रामीण है, वो अभी और मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक हमको लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक हम इस डेड बॉडी पे दाह संस्कार की कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके लिए जो जिला प्रशासन के कोई आला अधिकारी ने सूचना मिली है कि वो करौली से रवाना भी हो चुके हैं। फिलहाल जो ग्रामीण है वो सबको रखकर अभी आश्वासन के बजाय लिखित में बात चाहते हैं। जी सुधांशु, तो क्या जब मुख्यमंत्री गहलोत जो उन्होंने ट्वीट करके भी कहीं ना कहीं ये दर्शा दिया कि इस मामले में कार्रवाई होगी, तो क्या गांव वालों को, ग्रामीणों को इस बारे में भी अवगत कराया आला अधिकारियों ने? देखिए, आला अधिकारी सुबह ही जो करौली के एडीएम है सुदर्शन सिंह तोमर, एएसपी प्रकाश जाटव सहित पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारी मौके पर गए, घटना की जानकारी ली है, परिजनों को सतावना दी है। लेकिन ग्रामीण सिर्फ यही मांग पर अड़े हुए हैं कि हमें आश्वासन चाहिए, हमें लिखित में चाहिए, हमारा आदमी जा चुका है, आगे और भी क्या घटना हो जाए। वहीं जो एसपी से हमारी बात हुई है, तो एसपी ने कहा है कि जो पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की मांग की, उसके लिए हमने 4 पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। और जो पीड़ित पक्ष ने कहा है कि सपोटा थाना अधिकारी की इसमें लापरवाही आई है, तो इसकी एडिशनल एसपी को जांच सौंपी गई है। जैसे ही जांच में जो भी लापरवाह होगा उस पुलिसकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए वो खुद सुपरविजन करेंगे। और जो मंदिर माफी की जमीन है उसके बारे में भी जांच पड़ताल कराई जाएगी। और जो फरार आरोपी हैं उनको लेकर जो क्या किस तरह की टीमों का गठन किया गया है, क्या कहीं टीमें रवाना की गई हैं, क्या कार्रवाई चल रही है जो फरार आरोपी हैं उनको लेकर? देखिए, मुख्य आरोपी है जो कैलाश मीणा, उसको पुलिस ने सुबह ही गिरफ्तार कर लिया। यानी कि एसपी का कहना है कि 24 घंटे के अंदर ही हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया गया है। परिजनों के अनुसार 6 मामलों को नामजद किया गया है। 4 जनों के लिए पुलिस दबिश दे रही है। 6 टीमों का गठन किया गया है। जी सुधांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता, सपोर्टर संवाददाता राधा रमन, जो बता रहे थे कि परिजन इस बात पर अड़े हुए हैं कि लिखित में उनको आश्वासन मिले कि जो इस मामले में कार्रवाई पूरी तरह से न्यायपूर्ण तरीके से की जाएगी और आरोपी जो हैं सभी गिरफ्तार होंगे।